क्या एसआईआर को लेकर ये डर है जो यहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं? अंकुश श्रीवास्तव, देखिए एक बात बताऊं, ये वोटर के मन में भय आ गया है। अभी नवीन कह रहे थे कि अगर उसके एक आदमी ने 3 अपने कार्ड बना रखे हैं, मोहम्मद शमीम है, मोहम्मद अहमद शमीन है, मोहम्मद फारूक शमीन है, तो हाउ कैन ही बी इलेक्शन ऑफिसर? अगर वो 3 कार्ड के नाम पर है कि इनके साथ में है, तो उसको कैसे आपने कौन से आधार पर उसको, क्या सिर्फ आधार के आधार पर आपने या सरकारी कर्मचारी के कार्ड के आधार पर आपने इलेक्शन अफसर बना दिया? नहीं, अच्छा, ये भी एक गलत बात है। गलत बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला आपको जी कि इलेक्शन ऑफिसर बना दिया, मैंने ये नहीं बोला। अरे मैंने ये कहा है ना, वो है तो भाई जो है वो 3 कार्ड है उसके, हो तो है, उसके 3 कार्ड है, यही तो कहा गया है। आप कह रहे हैं कि अगर एक आदमी ने मेरा बात सही है कि उसमें मेरा सवाल सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, आप गलत कोट कर रहे हैं, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं जी। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा है एक व्यक्ति है, ये बाकायदा रिकॉर्ड में है, उस व्यक्ति के 3 वोट है, एक मोहम्मद सैयद तो काट दिया ना इलेक्शन। जल्दी से हम आपको ब्रेकिंग भी बताते रहे। पूर्वी बर्धमान में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है, बूथ नंबर 168 है जहां पर ईवीएम खराब है, अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पूर्वी बर्धमान में ईवीएम खराब होने की वजह से बूथ नंबर 168 पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। 47 मिनट का वक्त निकल चुका है, ईवीएम खराब है, वोटिंग यहां पर अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। मतदाता वहां पर कतारों में खड़े हैं। 168 बूथ पर 168 बूथ, ये आप सोचिए, बूथ नंबर 168, बूथ नंबर 168, बूथ नंबर 168 एक बूथ है, बूथ नंबर 168 जहां पर 47 मिनट हो चुका है और अभी तक यहां पर वोटिंग शुरू नहीं पाई है। हालांकि वहां पर बताया जा रहा है कि जल्दी ईवीएम को यहां पर दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन यहां पर जब एसआईआर की चर्चा चल रही है शिवाजी सर, तो यहीं पर बंगाल में फरक्का में कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम कटा था, उनका नाम जुड़ गया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिमों को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, उनका तो नाम जुड़ गया। नहीं, मुस्लिमों नहीं, वहाँ हिंदुओं के नाम भी मुस्लिम कैंडिडेट, मैं तो खुद कह रही हूं, सुभाष चंद्र बोस के पोते का मोहतब शेख का नाम जुड़ा उसमें। मुस्लिम का डिस्प्रोपोर्शनेटली कटा गया। ये देखिए, एक आदमी को लेकिन नाम जुड़ा भी है, नाम जुड़ा भी है, नाम जुड़ा भी है। 39 का नाम, चर्चा को किसी और, नहीं, नाम जुड़ा नहीं। मैं इस समय चर्चा को, मैं इसमें एक और गंभीर सवाल उठाना चाहती हूँ, नवीन जी आपसे उठाना चाहती हूँ। मैं इस देश की नागरिक हूँ, एसआईआर आप कीजिए, स्वागत है और होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर 91 लाख लोगों के वोट कटे हैं, 27 लाख लोग ट्रिब्यूनल में पहुंचे हैं, तो क्या ये फेयर है कि वो 27 लाख में से सिर्फ 1400 और 500 लोग का मामला सॉर्ट किया गया है, बाकी जो है 26.5 लाख लोग वोट ही नहीं दे पा रहे हैं? तो फंडामेंटल राइट ही, मतलब ये वोट देने का अधिकार जो है वही आपने छीन लिया लोगों से, चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने, आपने कहा कि वोट का अधिकार छीन लिया। ये 2001 से लेकर अभी तक एसआईआर नहीं हुआ। एसआईआर हर होना चाहिए था ना, रेगुलर नहीं किया ना। चुनाव से आपको 6 महीने पहले क्यों याद आता है? 3 साल पहले क्यों नहीं याद आ गया आपको? शोभना जी, 6 महीने में ममता बनर्जी ने उनके साथ सपोर्ट क्यों नहीं किया एसआईआर कराने के लिए? जब आप तमिलनाडु के अंदर कोई समस्या हुई क्या? तमिलनाडु में कोई समस्या नहीं हुई, कितने नाम कटे सबने तमिलनाडु में, सबने सरकार ने साथ दिया। ममता बनर्जी ने यहाँ पे इलेक्शन जुडिशियल अफसरों को ये बड़ा सवाल है, ले लेने दीजिए जवाब। बंगाल में जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर से पहले जो रिवीजन हुआ है उसमें 2% का से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी था। एसआईआर के बाद जो है डिस्क्रिपेंसी, अगर जयमाल्या बागची जस्टिस का उनका जो है करें तो वो प्रोपोर्शनेटली एटलीस्ट 15% बढ़ गया है। तो ये जो है, और क्यों बढ़ा है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? पिछला जो 2003 का जो वोटर्स लिस्ट था उसमें नाम बांग्ला में लिखा हुआ था, इस बार अंग्रेजी में कर दिया, स्पेलिंग्स आपने गलत कर दी और आप कह रहे हैं वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी किसने की? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है वोटर्स लिस्ट में इलेक्शन कमीशन ने की है। तो उसके ऊपर, और दूसरी चीज, आज तक किसी भी एसआईआर हो या किसी भी उसमें हो, आज तक चाहे असम में हो चाहे बंगाल में हो, एक भी वोटर जो है घुसपैठिया नहीं मिला है, चाहे रोहिंग्या हो चाहे किसी भी तरह। अच्छा, अगर वो नहीं मिला तो पश्चिम बंगाल की सीमा से बांग्लादेश जाने वालों की भीड़ क्यों नहीं हो रहा है? तो नाम काटने की वजह से, एसआईआर की वजह से पैनिक है। दूसरी चीज, अगर सेकंड लीड आप देख लें 2 दिन पहले का, जा रहे हो वापस, सरकार साहब पश्चिम बंगाल से लोग जा रहे हैं वापस। सरकार साहब, उसमें तो द्विभाषी होता है, यहाँ बांग्ला में होगा, मैं इस समय लौटना चाहूंगी एसआईआर से निकलकर चर्चा पर। हम एक बार फिर से बंगाल के चुनाव पर